नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी तथा इसके तैयारी करने के लिए सामान्य अध्ययन से संबंधित वीडियो लेकर आता हूं। आपसे आग्रह है कि आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर एक सरकारी नौकरी से नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर आप क्लिक करके एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी के बारे में वीडियो को देख सकते हैं तथा अपने योग्यता के अनुसार आप सरकारी नौकरी ज़रूर पा सकते हैं। तो साथियों, आज भी मैं कुछ सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको सभी सरकारी नौकरियों के बारे में अच्छी से जानकारी प्राप्त हो सके तथा आप अपने योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी को चुनकर उसका फॉर्म भर सकें तथा सरकारी नौकरी पा सकें। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए इसे शुरू करते हैं तथा सभी सरकारी नौकरी के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो पहली वैकेंसी निकली हुई है पटना उच्च न्यायालय द्वारा 30 कंप्यूटर ऑपरेटर सह टाइपिस्ट। यह ग्रुप सी का पद है, अर्थात ग्रुप 3 का पद है के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 की वैकेंसी है। आगे देख लेते हैं। इसके लिए विज्ञापन संख्या है PSC/02/2022। यह विज्ञापन संख्या है। पद का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर सह टाइपिस्ट। ये ग्रुप सी का पद है, नॉन गेटेड पद है। ये कुल पदों की संख्या 30 है। वेतनमान, अगर आपकी नियुक्ति इस पद पर होती है, इन पदों पर होती है, तो आपको वेतनमान में बेसिक की शुरुआत 25,550 रुपये से होगी, जो बढ़कर 81,100 तक हो जाएगी। यह वेतन 7वें वेतन आयोग के लेवल 4 के अनुसार है, अर्थात आपके वेतन का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 4 के अनुसार होगा। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, चिल्ड्रन अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस और अन्य भत्ता जो आपको दिया जाना जरूरी है वह भी आपके वेतन में शामिल किए जाएंगे। इस प्रकार आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक को स्नातक डिप्लोमा का प्रमाण पत्र कंप्यूटर में होना चाहिए। यहाँ पर कंप्यूटर डिप्लोमा का प्रमाण पत्र कंप्यूटर में होना चाहिए, कम से कम 6 महीने का होना चाहिए वो कंप्यूटर में। कंप्यूटर में 6 महीने का डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक के पास टाइपिंग का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें अंग्रेजी के लिए 40 शब्द प्रति मिनट और हिंदी के लिए 30 शब्द प्रति मिनट टाइप करने की गति होनी चाहिए। आपके पास यह योग्यता होनी चाहिए। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि पटना हाईकोर्ट से निकली हुई है यह नियुक्ति, इसलिए अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर बिहार की राजधानी पटना में प्राप्त होगा और पटना के हाई कोर्ट में प्राप्त होगा। आगे देख लेते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में अनारक्षित BC अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित BC अर्थात बैकवर्ड कास्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1,000 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपया दिया जाना है। आवेदन शुल्क थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट http://patnahighcourt.gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन की शुरुआत हो गई है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है।
17 मार्च 2022 से इस फॉर्म को ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि रहेगी 7 अप्रैल 2022 तक। यदि आप चाहते हैं कि इसके बारे में, इसके शैक्षिक योग्यता तथा अन्य परीक्षा से संबंधित एवं शर्तों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसके वेबसाइट जो यहाँ पर दिया गया है उसे आप क्रोम या गूगल में सेम जैसा लिखा हुआ है वैसा टाइप कर लीजिए और इसको सर्च कर लीजिए। वहाँ पर आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। आप उसको बार बार पढ़कर उसके बारे में अच्छी तरह जानकारी भी कर सकते हैं। यदि आप संतुष्ट हों तो निश्चित रूप से इस फॉर्म के लिए भरिए, यह अच्छा पद है। चयन की प्रक्रिया, उम्मीदवारों का चयन प्रक्रिया के विवरण नीचे दिए गए अधिसूचना के आधार पर किया जाना है। इसमें दिया हुआ है कि कैसे आपका चयन होगा। एडवर्टीजमेंट में महत्वपूर्ण तिथियां, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि अर्थात इसकी आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 17 मार्च 2022 है तथा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 7 अप्रैल 2022 और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 9 अप्रैल 2022। तो ये रही पहली वैकेंसी के बारे में जानकारी। अब दूसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी वैकेंसी निकली हुई है बंगाल इंजीनियर समूह और केंद्र रुड़की के द्वारा 52 LDC अर्थात लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टोर कीपर, नागरिक व्यापार, लश्कर और अन्य पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह वैकेंसी वर्ष 2022 की है। पद का नाम है LDC अर्थात लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टोर कीपर, नागरिक व्यापार, लश्कर और अन्य। कुल पदों की संख्या 52 है। वेतनमान देख लेते हैं। वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 से लेकर लेवल 2 के अनुसार होगा। अलग अलग पद के लिए अलग अलग वेतन का निर्धारण किया गया है। शैक्षिक योग्यता, आवेदक के पास 12वीं ITI होना चाहिए या डिप्लोमा हो सकता है, स्नातक हो सकता है, स्नातकोत्तर की डिग्री हो तो और ही अच्छा है। आप शैक्षिक योग्यता के लिए इसके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वेबसाइट उपलब्ध नहीं है। यह विज्ञापन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में निकला है। आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान उत्तराखंड से निकला है यह वैकेंसी। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर उत्तराखंड राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है। इसे कैसे भरना है? ऑफलाइन भरना है, इसमें ऑनलाइन नहीं भरना है। इसके लिए वेबसाइट का पता नहीं उपलब्ध है। यह रोजगार समाचार में वैकेंसी निकला हुआ है 18 मार्च से 22 मार्च 2022 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में निकला हुआ है। इसको आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से देख सकते हैं PDF डाउनलोड करके। वहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है इसके बारे में। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होगा। रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। उसके पश्चात आपका चयन किया जाएगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। इसे आवेदन जमा करने की यहाँ पर अंतिम तिथि है 11 अप्रैल 2022 तक आपको आवेदन फॉर्म फिजिकल रूप में जमा करना है। ऑनलाइन फॉर्म को नहीं भरना है। यहाँ पर आगे देख लेते हैं। ये थी दूसरी वैकेंसी। तीसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तीसरी वैकेंसी निकली है भारतीय नौसेना के द्वारा 1531 ट्रेडमैन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 में। पद का नाम है ट्रेडमैन। कुल पदों की संख्या है 1531। वेतनमान की शुरुआत 19,900 से होगी, जो बढ़कर ये बेसिक है 63,200 तक हो जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर सभी अलाउंस मिलने वाले हैं, जैसे महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस। इस वेतन का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 2 के अनुसार होगा। शैक्षिक योग्यता, आवेदन को 10 पास होना चाहिए। साथ ही साथ
संबंधित ट्रेड में अप्रेंटिस किया हुआ जाना चाहिए। जिस ट्रेड के लिए वैकेंसी निकली है आप इसके बारे में डिटेल से इसके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे उसमें आपको अप्रेंटिस किया होना चाहिए 10वीं पास के बाद। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर पूरे भारतवर्ष में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है। आवेदन शुल्क, आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन किया जाना है। इसके लिए वेबसाइट का पता है यहाँ पर https://joinindianarmy.nic.in। इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होने वाला है यहाँ पर। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पर रहेगी 15 अप्रैल 2022। चौथी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा निकला हुआ है। यहाँ से प्रबंधक, जिला वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी, सहायक गुणवत्ता नियंत्रक के पदों के लिए, जहाँ पर कुल पदों की संख्या 208 है, नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 में हुआ है। पद का नाम है प्रबंधक, जिला वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी और अन्य पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर कुल पदों की संख्या है 208। वेतनमान, आपकी वेतनमान में बेसिक की शुरुआत 52,000 से होगा, जो बढ़कर 1,03,600 हो जाएगा। प्रति माह यह वेतन मिलेगा। इसके अलावा आपको अलाउंसेस भी मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता, आवेदक को डिप्लोमा, स्नातक तथा स्नातकोत्तर और MBA की डिग्री संबंधित विषय में पास होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता के लिए आप इसके वेबसाइट पर जाकर विस्तार से आप देख सकते हैं। यदि आपके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता है तो आप निश्चित रूप से इन पदों के लिए आवेदन कीजिए। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, यह वैकेंसी मध्य प्रदेश से निकली हुई है, इसलिए आपको, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर मध्य प्रदेश के भोपाल में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में अनारक्षित कोटि के आवेदकों के लिए 500 रुपया, जबकि मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति OBC कोटि के आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 250 रुपया देना होगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट को भी 500 रुपया देना होगा, जो सामान्य कैटेगरी में ट्रीट किए जाएंगे। MP ऑनलाइन पोर्टल शुल्क भी आपको देना होगा 60 रुपया। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार MPPEB की आधिकारिक वेबसाइट http://www.peb.mp.gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपसे आग्रह किया जाता है कि आप इस वेबसाइट को गूगल या क्रोम में टाइप करके, जस्ट ऐसा ही टाइप करके आप सर्च कर लीजिए और विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। शैक्षिक योग्यता चेक कर लीजिए। यदि आपके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता है तो आप निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन कीजिए। आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 16 मार्च 2022 से तथा आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि रहेगी 30 मार्च 2022 तक। आप ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा। आजकल रिटन एग्जाम प्रायः कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, जिसे CBT के नाम से जाना जाता है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसका उत्तर देना होता है। यहाँ पर CBT एग्ज़ाम पास करना आसान होता है। आप आसानी से नौकरी पा सकते हैं।
इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 16 मार्च 2022 से तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 30 मार्च 2022 तक। शुल्क भुगतान की भी तिथि रहेगी, अंतिम तिथि रहेगी 30 मार्च 2022। ऑनलाइन आवेदन में अगर आप सुधार कुछ कराना चाहते हैं, आपसे भरने में कोई मिस्टेक हो गया है तो आप इसका सुधार करा सकते हैं। आप सुधार 4 अप्रैल 2022 तक करा सकते हैं। परीक्षा की तिथि है 26 और 27 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई है परीक्षा की तिथि। आगे देख लेते हैं, ये रही 34 वैकेंसी के बारे में जानकारी। अब देख लेते हैं 5वीं वैकेंसी। 5वीं वैकेंसी निकली हुई है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड UKMSSB के द्वारा 824 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 में। विज्ञापन संख्या इसके लिए है 12/2021-2022/130। यह विज्ञापन संख्या है। पद का नाम है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला। कुल पदों की संख्या है यहाँ पर है 824। वेतनमान में बेसिक की शुरुआत आपको 21,700 से होगी, जो बढ़कर 69,100 तक हो जाएगा। अर्थात आपके वेतन का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 3 के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा आपको अलाउंसेस जैसे महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस, हाउस रेंट आदि भी शामिल किए जाएंगे। पूरे अलाउंसेज मिला आपको आपके वेतन का निर्धारण किया जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है। आगे देख रहे हैं शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग में, चाहे या नर्सिंग में डिप्लोमा हो सकता है। जिसने नर्सिंग का कोर्स किया है वो निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपसे आग्रह किया जाता है कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर शैक्षिक योग्यता तथा अन्य शर्तों के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इस फर्म के लिए आवेदन कीजिए। विज्ञापन के अनुसार शैक्षिक योग्यता इस प्रकार है। अभ्यर्थी द्वारा नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं उक्त के अनुरूप बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण का कोर्स जिसमें 6 महीने का प्रसव प्रशिक्षण शामिल है होना चाहिए। ये महिला के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इस प्रकार का विज्ञापन में यह योग्यता की मांग की गई है। तथा अभ्यर्थी उत्तराखंड के नर्सेज एवं मिडवाइफ काउंसिल में सम्यक रूप से पंजीकृत हो। अर्थात उत्तराखंड के नर्सेज एवं मिडवाइफ काउंसिल में इनका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। यह वैकेंसी लेडीज लोगों के लिए निकली हुई है। आयु सीमा आवेदक के न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी उत्तराखंड से निकली हुई है, यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर उत्तराखंड राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है। आप विज्ञापन में देख सकते हैं। आवेदन करने का तरीका, ऑनलाइन आवेदन करना है इस फर्म को। कैसे करें आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार UKMSSB की वेबसाइट, जो यह है वेबसाइट https://ukmssb.org के माध्यम से आप 24 मार्च 2022 से 13 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट के एड्रेस को गूगल या क्रोम में टाइप करके जस्ट ऐसा ही टाइप करिए और सर्च कर लीजिए। सभी स्मॉल में रहेंगे और टाइप करके आप सर्च कर लीजिए और विस्तार से इसके बारे में अध्ययन कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन कीजिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 13 अप्रैल 2022। चयन की प्रक्रिया, चयन जिलेवार मेरिट लिस्ट सूची पर आधारित हो। केवल मेरिट लिस्ट के द्वारा इसका सिलेक्शन होने वाला। हर जिले के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत हो जाएगी 24 मार्च 2022 से। ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 13 अप्रैल
2022 तक। साथियों, अब जानकारी प्राप्त कर लेते हैं छठी वैकेंसी के बारे में। छठी वैकेंसी निकली है पश्चिम बंगाल नगर सेवा आयोग के द्वारा 21 कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट के पद के लिए कि सरकारी नौकरी के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 1 ऑफ 2022। पद का नाम है कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट। पदों की संख्या कुल यहाँ पर 21 है। वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 6 के अनुसार होगा और वहाँ पर उसी के अनुसार आपको अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। शैक्षिक योग्यता आवेदक के पास 10+2 अर्थात उच्च माध्यमिक परीक्षा पास किया होना चाहिए। 10+2 की योग्यता होनी चाहिए। आयु सीमा आवेदक की अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी पश्चिम बंगाल से निकली हुई है, अगर किसी की नियुक्ति इस पद पर होती है तो उसे कार्य करने का शुभ अवसर पश्चिम बंगाल राज्य में ही प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी कोटि के आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 150 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में केवल 50 रुपया देना होगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इसके वेबसाइट https://www.mscwb.org यह वेबसाइट का पता है के माध्यम से आप 13 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अर्थात ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल 2022 तक है। आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसके वेबसाइट https://www.mscwb.org को गूगल या क्रोम में टाइप करके विस्तार से इसके बारे में ज़रूर अध्ययन कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। विशेष रूप से जो वेस्ट बंगाल के हैं इसके लिए आवेदन जरूर कीजिए। चयन की प्रक्रिया चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होगा। आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम होने वाला है। मोस्टली आजकल रिटन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर होते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, जिसको पास करना काफ़ी आसान होता है। आप इसके तैयारी के लिए, जीएस की तैयारी के लिए मेरे वेबसाइट को मेरे इस चैनल को देखते रहिए। वहाँ पर सामान्य अध्ययन की तैयारी से संबंधित वीडियो भी अपलोड होते हैं, आप उसको देखकर तैयारी भी कर सकते हैं। और रिटन एग्जाम और इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। इसे ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 13 अप्रैल 2022। आपसे मैं आग्रह करूँगा कि आप अंतिम तिथि का इंतज़ार मत करिए। अगर आपके पास शैक्षिक योग्यता है तो आप पहले ही इस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि अंत में वेबसाइट पर काफ़ी लोड हो जाता है, इसलिए फॉर्म भरना काफ़ी कठिन हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे निकली हुई है 7वीं वैकेंसी जो निकली हुई है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 76 सहायक अभियंता अर्थात एई असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए की भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 02/3-2022। पद का नाम है सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल के लिए निकला हुआ है, विद्युत के लिए निकला हुआ है। कुल पदों की संख्या 76 है, 76 है। वेतनमान की शुरुआत 16,650 रुपये से बेसिक की शुरुआत होगी, जो बढ़कर 39,100 हो जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर अलाउंसेज भी दिए जाएंगे। इस प्रकार आपको यहाँ पर अच्छा वेतन मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता आवेदक को इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, अर्थात बीटेक की डिग्री यहाँ पर ज़रूरी है, वो भी इलेक्ट्रिकल में। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि वैकेंसी हिमाचल प्रदेश से निकली हुई है, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का शुभ अवसर हिमाचल प्रदेश में प्राप्त होगा।
आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए 400 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन अर्थात विकलांग तथा अन्य आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपया देना होगा। वहीं हिमाचल प्रदेश के महिला आवेदक, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार HPPSC के वेबसाइट जो यहाँ पर है www.hppsc.hp.gov.in के माध्यम से आप 16 मार्च 2022 से 12 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप इससे संबंधित इस नियुक्ति से संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए इसके वेबसाइट www.hppsc.hp.gov.in को आप गूगल में या क्रोम में जस्ट SI टाइप करके इसके बारे में विस्तार से शैक्षिक योग्यता और अन्य शर्तों एवं परीक्षा से संबंधित जानकारी को जरूर प्राप्त कर लीजिए। चयन केवल इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है, यहाँ पर कोई रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। आवेदन पत्र जमा करने की शुरुआत हो गई है 16 मार्च 2022 से तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 12 अप्रैल 2022। तो ये रही 7वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी। अब देख लेते हैं 8वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी। 8वीं वैकेंसी निकली हुई है राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड NBCC के द्वारा 80 जूनियर इंजीनियर के AT JEE के पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यह वर्ष 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 06/2022। पद का नाम है जूनियर इंजीनियर JEE। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 80 है। वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के S3 के अनुसार होगा, जिसमें बेसिक की शुरुआत 27,270 रुपया से होगा। इसके अलाउंसेस काफ़ी इसके अलावा आपको यहाँ पर काफ़ी अलाउंसेस मिलने वाले हैं, जैसे महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस तथा अन्य भी जो भत्ता आपको दिया जाना है यहाँ पर आपको आपके वेतन में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर अच्छा वेतन मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता आवेदक के पास डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए, वह सिविल और इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए। अर्थात आपके पास विद्युत और असैनिक, सिविल असैनिक में डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा आवेदक की अधिकतम आयु की बात यहाँ की गई है। अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों के लिए होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर पूरे भारतवर्ष में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य OBC आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। इनके लिए आवेदन शुल्क नहीं देना है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन किया जाना है। इसके लिए वेबसाइट का पता है https://nbccindia.in। इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसे आप गूगल या क्रोम में टाइप करके विस्तार से शैक्षिक योग्यता, परीक्षा से संबंधित जानकारी को जरूर देख लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति के साथ साथ होगी, लेकिन आपका प्रमोशन होकर आप यहाँ बहुत ऊंचे जा सकते हैं पद पर। आगे देख लेते हैं। चयन की प्रक्रिया केवल इंटरव्यू के आधार पर होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस जरूर दिया जाएगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत होगी 15 मार्च 2022 से तथा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 14 अप्रैल 2022। तो साथियों ये रहा 8 सरकारी नौकरियों के बारे में विशेष रूप से जानकारी। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो
कृपया मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके दोस्त जो बेरोजगार हैं, आपके संबंधी जो बेरोजगार हैं, या आपके बेरोजगार भाई बहन भी इस कोरोना काल में सरकारी नौकरी पाएँ, तो कृपया उन्हें भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि वे भी इस तरह के वीडियो को देखकर सरकारी नौकरी जल्दी से जल्दी पा सकें। साथियों, आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी भी साथ साथ होती रही, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। इस पर सामान्य अध्ययन से संबंधित वीडियो अपलोड होते रहते हैं। साथियों, मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके मेरे वीडियो को मुझे भी सहयोग कीजिए। मैं भी आपको एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो बनाकर तथा सामान्य अध्ययन या और भी स्टडी मटेरियल जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीएस से संबंधित वीडियो बनाकर आप सबको सहायता करता रहूं तथा आपको आपके सफलता के द्वार तक अवश्य पहुंचा दूं। साथियों, आपने मेरे इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक अपना कीमती समय निकाल कर देखा, इस सब के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं तथा आपका कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथियों, फिर मिलते हैं एक नई इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।